हेलो एवरीवन, मैं हूं नारायण गढ़वी और आप देख रहे हैं सोनल एथलेटिक्स। शॉट पुट के डिस्टेंस को बढ़ाने वाले वीडियोस की हमारी सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे शॉट पुट के पीछे की पूरी साइंस। और आज ही आपको समझ में आएगा कि क्यों शॉट पुट को स्टैंड थ्रो से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कैसा एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है एक एथलीट का, कौन कौन से मसल इसमें काम आते हैं, और एक थ्रो को हम फील कैसे कर सकते हैं, है ना। थ्रो करना और थ्रो को फील करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप थ्रो कर रहे हैं लेकिन आपके डिस्टेंस पे जा रही है, लेकिन आप जो है वो वाली फीलिंग जो कि यार ये मैंने एक बढ़िया थ्रो किया, वो वाली फीलिंग, मतलब आपकी पूरी बॉडी उसके अंदर जब इन्वॉल्व हो जाती है, एक एक मसल आपको लगता है कि हाँ इस मसल के ऊपर मेरा ध्यान है और ये मसल मेरे थ्रो में इन्वॉल्व हो रहा है, तभी आपको जो है एक फील आती है कि ये मेरा एक अच्छा थ्रो होगा। और तो और साइंस जानेंगे कि कैसे मसल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर एक कंप्लीट थ्रो को फिनिश करते हैं, और उन अगर मसल को ट्रेन किया जाए अच्छी एक्सरसाइज के साथ, बढ़िया ट्रेनिंग के साथ, तो कैसे हम एकदम से अपने शॉट पुट के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं साइंटिफिकली। देखो, सबसे पहले जो है शॉट पुट को स्टैंड थ्रो से स्टार्ट करने के पीछे मेरी यही फिलॉसफी रही कि जो बॉडी है वो उसके हिसाब से पहले ढलनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पहले अगर खुद को तैयार कर लिया जाए तो रिजल्ट जो है हमें बेहतर मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। देखिए, शॉट पुट के अंदर जो दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं, रोटेशनल और ग्लाइड। उसमें क्या होता है, बॉडी को एक एक्स्ट्रा रिदम मिलता है, एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है ना। लेकिन अगर उसने वहाँ से आपने परफेक्शन कर लिया उस टेक्निक का, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एकदम से तैयार नहीं है उस एक बड़े जो रिदम हो रही है, एक एनर्जी का फ्लो बन रहा है, उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करने में, तो आपको जो है इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टैंड थ्रो करके बॉडी को जो है एक एथलीट की तरह ढालने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें टारगेट करने पड़ते हैं वो मसल जो काम आते हैं। आप बॉडी देख लीजिए किसी भी एथलीट की शॉट पुट के, जो हमारे तेजिंदर पाल सितूर हैं, एशियन गेम्स के चैंपियन, आप वर्ल्ड चैंपियन जो कोवास को देख लीजिए, आप ओलंपिक चैंपियन रायन क्राउजर को देख लीजिए, उनकी कितनी बॉडी है, और हमारी बॉडी देख लीजिए, लेकिन जो गोला होता है उसका तो साइज सबके लिए सेम होता है। तो फिर ये डिफरेंस को कम करने के लिए हमें जो है वो स्पेसिफिक मसल ट्रेन करने पड़ते हैं, और समझना पड़ता है कि जो थ्रू होता है पूरा, उसके अंदर कौन कौन से मसल यूज़ होते हैं। तो चलिए साइंटिफिकली समझते हैं सारी रिदम को। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, ये हो गई हमारी ग्रिप, ठीक, ये हो गई हमारे शोल्डर की पोजीशन, और फिर समझाया था कि कैसे स्टैंड थ्रो को एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी होगी हिल टो पोजीशन, और ये झुकना है और यहाँ से ये थ्रो। तब उसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, जो एक एक करके हम उस पूरी रिदम को ब्रेकआउट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मसल यूज़ होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ये मैंने ले ली पोजीशन, ठीक। अब देखिए सबसे पहले जो है कौन सा मसल इनिशिएट कर रहा है इस चेन रिएक्शन को पूरी, तो जो है लेग मैंने बताया था, ठीक। तो देखिए सारा पावर जो है हमारा कहाँ से जनरेट हो रहा है, थाई से, क्योंकि हम पुश करेंगे थ्रो करने के लिए, ऐसे पुश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जैसे झुके हम, तो हमारे पूरा बॉडी का वेट थाई पर आ रहा है, ठीक। और जब हम पुश करते हैं तो जो है पूरा, देखिए ये मेरा एंकल खड़ा हो गया, तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा मसल यूज़ हो रहा है, ये हमारा काल्स। तो ये हो गई लेग की दो मसल, थाइज और काल्स। ये जो है अब लेग में जब हम रोटेट करते हैं और जब पुश मिलता है, ठीक, तब ये दोनों मसल काम आते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, जब हम रोटेट करते हैं और जब ये थ्रो होता है, तो आप देखिएगा पहले सांस भर लेते हैं ऐसे, कोई भी एथलीट होता है, और फिर जब ऐसे करते हैं तो चिल्लाते हैं या फिर सांस निकलती है हमारे वाह करके ऐसे। तो क्या हो रहा है, कोर के अंदर से पावर जनरेट हो रही है ना। अल्टीमेटली जो दूसरे मसल हैं वो सिर्फ थ्रो को सपोर्ट करते हैं, जो पूरा सारा पावर का खेल है ना वो कोर का खेल है, ठीक। तो कोर के लिए एक्सरसाइजेज, इसके लिए एक्सरसाइजेज, इसके लिए एक्सरसाइज, और बाकी कौन से मसल हो गए, देखिए ये हो गया। अब देखिए कौन से मसल यूज़ हो रहे हैं हमारे, यहाँ पर हम आगे तो तीन मसल देख लिए हमने, काल्स, थाई और कोर। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर आप चेस्ट से पावर लेते हैं ऐसे, ठीक, और आपका ये एंगल जो है आप रोटेशनल है, तो आपको चेस्ट से पावर मिलेगा, तो चेस्ट का मसल यूज़ हुआ। दूसरा
जो है अगर आपने ये एंगल थोड़ा ऐसे रख लिया है, अगर आप ग्लाइडर हैं तो देखिए कौन सा मसल यूज हो रहा है, ये शोल्डर मसल। और लास्ट में फिनिश देते वक्त कौन सा मसल यूज हो रहा है, ऐसे अपने हाथ को देखिए, यहाँ पर जो है दो टाइप के मसल होते हैं। पहला बाइसेप, ये ट्राइसेप। बाइसेप का काम क्या है, हाथ को बंद करना, ठीक, ऐसे ऊपर उठाना। और ट्राइसेप का काम क्या है, हाथ को खोलना या ऐसे नीचे पुश करना। तो देखिए हमारी जो शॉर्ट पुट की मूवमेंट है उसमें क्या हो, हाथ जो है ऐसे खुल रहा है। तो देखिए हमारी जो शॉर्ट पुट की जो पोजीशन है उसके अंदर, रिदम के अंदर क्या हो रहा है, हाथ ऐसे खुल रहा है। तो देखिए जो सबसे लास्ट होगा उसके अंदर ये ट्राइसेप हमारा यूज होगा। और एंड में देखिए क्या करते हैं, आप एलिट थ्रो को देखा होगा, वो ऐसे रिस्ट का झटका मारते हैं, ऐसे ये यूं थ्रो किया, बूम, ऐसे। तो फिनिश जो होती है उसके अंदर से वो एक कम से कम 1-2 फीट बढ़ा लेते हैं, सिर्फ ऐसे हाथ के ऐसे फ्लैप से। तो देखिए कौन सी यूज हो रही है मसल, ये हमारा फोर आर्म मसल, रिस्ट का मसल। तो हमने देख लिए कितने मसल। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें, काल्स, थाई, कोर, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, और बाकी जो है फिनिश का काम करता है हमारे रिस्ट मसल। तो ये सारे जो मसल हैं वो हम एक अच्छे थ्रो के अंदर यूज़ होते हैं। अगर आप देखिए आपको पता ही चल जाएगा कि आप जो है सही टेक्निक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए ये से कई लोग ऐसे, मैंने देखा है वीडियो के अंदर, ऐसे से करते हैं और फिर आगे बढ़ के ऐसे फेंकते हैं। इसमें क्या यूज़ हो रहा है, उनका ये वाला पार्ट ही पूरा सिर्फ हाथ के मसल यूज़ कर रहे हैं वो। तो भाई ये जो मसल हैं हमने को भगवान ने दिए हैं, उनको कब यूज़ करेंगे, और तभी तो थ्रो को नहीं बढ़ा पाते वो। तो अगर आपने देखना है कि आपकी जो टेक्निक है वो परफेक्ट है कि नहीं है, तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने मसल जो है मेरे थ्रो के अंदर यूज़ हो रहे हैं। यही तो साइंटिफिक चीज़ है, एक पूरी जो रिदम बनती है शॉर्ट पुट की उसके अंदर। तो इसको समझ लिया तो बाकी सारा खेल आसान है। अब आपके समझ में ये भी आ जाएगा कि ये सारे मसल जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब हमें ट्रेन कितने करने हैं, ये मसल। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जो जिम वाली एक्सरसाइज है और जो पावर ट्रेनिंग है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जिम में आप क्या करते हैं कि जो मसल होता है ना, उसके लिए अलग अलग तरह की रेंज आप ट्राई करते हैं, ठीक। जैसे देखिए ये मैंने बताया कि जो हमारा ट्राइसेप है वो थ्रो के अंदर यूज़ होता है। अब आप जिम के अंदर जाओगे तो वो आपको इसको कैसे बड़ा करना है उसकी एक्सरसाइज होगी, तो उसके लिए वो कई सारी रिपीटेशन बता देंगे, कोई सारी जो है सेट बता देंगे, है ना। जैसे ट्राइसेप के लिए ये वाला भी होता है, आप पुल करते हैं, ठीक, ये वाला, और फिर डिप्स लगाते हैं ऐसे। नो डाउट ये जो है इसको मसल से काफ़ी कनेक्शन है इसका, और ये मसल को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन जो थ्रो में कौन सी चीज़ कनेक्ट हो रही है, देखिए हमारी ऐसे, हमें तो ये वाली मोशन चाहिए। अगर कोई और मोशन होगी तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना जो मोशन डायरेक्ट कनेक्ट होती है थ्रो से। या फिर तो हम अपने पावर को बढ़ाने के लिए कोर के लिए कोई अलग एक्सरसाइज करें तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइजेज कुछ होती हैं पावर ट्रेनिंग के लिए, वो जिम से थोड़ी अलग होती है। मतलब आपको उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और दूसरी एक्सरसाइज है वो आप चाहे तो कर सकते हैं। वैसे एक अच्छे जो थ्रोअर होता है, अच्छा एथलीट होता है, वो उतनी एक्सरसाइज में ही उतना पावर लगा देता है अपने, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता, एनर्जी ही नहीं बचती। तो अगली जो वीडियो हम लाएंगे वो पूरी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड होगी। आपने आज समझ लिया कि कौन कौन से मसल जो है वो थ्रो के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम उस मसल को ट्रेन करने के लिए, स्पेसिफिकली थ्रो को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज यूज़ होती है, तो जो सीधा मोशन में कनेक्ट होती है ना। आपने लेग का मशीन देखा होगा, क्या बैठ कर ऐसे बैठ के या फिर ऐसे लेट के ऐसे ऐसे कर रहा है ना, या फिर ऐसे ऊपर कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो अभी मैंने किया वो एक्सरसाइज बिल्कुल लेग के मसल को बड़ा बनाती है ना। बॉडी बिल्डिंग वैसे एक अच्छा गुड लुकिंग जो बंदा है वो तैयार करती है। तो लेकिन जो हमारे थ्रो है उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ काम आती है, उसके अंदर हमें काम आती है ये वाली चीज़ नहीं, ठीक। तो उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जो स्पेसिफिक वही मोशन को टारगेट करती है, वो हम लाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए आएगी एक्सरसाइज की, जिसमें हम सारे मसल को कवर अप करेंगे। अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा ट्राइसेप से, उसके बाद आपको शोल्डर की एक्सरसाइज मिल जाएगी, फिर कंपाउंड एक्सरसाइज लेग के लिए स्क्वाट, डेडलिफ्ट, उसकी वीडियो आपके लिए जल्द लेकर हाजिर होऊंगा।
होप आपने ये साइंस समझ ली होगी और आप इसे अपने थ्रो में विजुलाइज करेंगे कि मेरी बॉडी के कौन कौन से मसल यूज़ हो रहे हैं, मैं सारे कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर कंजूसाई कर रहा हूँ, कुछ ही मसल यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ऐसे अपनी थ्रो को एनालाइज कीजिए। अगर आप सारे मसल को यूज़ नहीं करें मतलब आपकी टेक्निक में कहीं ना कहीं कमी है। और फालतू की एक्सरसाइज ना करें उसमें, क्योंकि एनर्जी तो आपके पास लिमिटेड है। तो ऐसी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करिए जो आपकी एनर्जी है वो मैक्सिमम उस एक्सरसाइज में जाए जो आपको अल्टीमेटली आपके थ्रो का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए मदद कर सकती है। क्योंकि बाकी की एक्सरसाइज आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। आप एक एथलीट है या फिर आप पुलिस की भर्ती के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके बाद आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमारा गोल क्या होना चाहिए, बस डिस्टेंस कैसे बढ़ानी है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। तो हम वही एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते हुए पूरी सीरीज़ लेने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और जल्दी जल्दी सीखते रहिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय सोनाल।